हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट है। बेस्ट 800 एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस का ये आपका क्लास नंबर 3 है। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं जो आपके अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मेरा नाम सचिन सोनी। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास देखने के लिए। और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस अमृत इन इनिशिएटिव बाय केरला गवर्नमेंट। तो केरल गवर्नमेंट ने आपका ये एक इनिशिएटिव लिया है आपका। ठीक है। तो आपको बताना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है ऑपरेशन अमृत का। सबसे पहले तो याद रखना ये आपका ऑपरेशन आपका केरल से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट। राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकना इसका मोटिव है ऑपरेशन अमृत। ठीक है ना। केरल सरकार से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। तो केरल ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज लॉन्च ऑपरेशन अमृत। इसकी फुल फॉर्म भी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट। ठीक है ना। और कैपिटल तिरुवनंतपुरम है केरल की। गवर्नर इसकी आरिफ मोहम्मद खान है। अपने बिजनेस के आपके सीएम है। ठीक है। जनवरी 2024 के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। विच कंट्री हैज बीन द सर्टिफाइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ए मलेरिया फ्री कंट्री इन जनवरी 2024। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कैप वर्डे आपकी कंट्री है। इसको मलेरिया मुक्त कर दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है ना। तो कैप वर्डे के बारे में बात करें, कैपिटल इसकी प्रिया है, प्राया प्राया है। कैपे वर्दान स्कूड इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर इसके ओलेसी कोरिया ई सेलिवा है। ठीक है ना। आपको याद रखना है इसका देश का नाम क्या है, केप वर्डे आपसे पूछा जा सकता है। 2024 के अंदर आपको बताना है वेलचर रेस्तरां कहाँ पे आपका स्थापित किया गया आपका। ठीक है। तो वे इज द वेलचर रेस्टोरेंट हैज बीन एस्टेब्लिश इन जनवरी 2024। कौन से राज्य में किया गया आपका एस्टेब्लिश ये आपका किया झारखंड के अंदर। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ठीक है। तो वेलचर रेस्टोरेंट हैज बीन एस्टेब्लिश द झारखंड रिसेंटली। वेलचर रेस्टोरेंट आपका है क्या एक प्रकार का आपका ये आपका झारखंड में आपका लॉन्च किया गया है। वेलचर रेस्टोरेंट आपका एक अनडिस्ट्रिब्यूटेड एरिया वेयर नॉन टॉक्सिक पॉइजन फ्री मीट एंड कैरकेस प्रोवाइड फॉर द वेलचर एंड अदर सर्विसेज एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इस प्रकार का जो आपका रेस्टोरेंट खोला गया था 1966 में साउथ अफ्रीका के अंदर आपका खोला गया आपका। ठीक है ना। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के अंदर। 14 नंबर की मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग हुई है आपकी इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड पॉलिसी की। आपको बताना है कहाँ पे हुई है आपकी ये। तो ये आपकी हुई कहाँ पे, ये आपकी हुई है आपकी 14 नंबर की मीटिंग हुई है आपकी न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है न्यू दिल्ली। ठीक है ना। तो 14 नंबर की मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग आपकी इंडिया यूएसए के बीच में आपकी ट्रेड पॉलिसी आपकी न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है। 14 नंबर की याद रखना आपको। ठीक है ना। और इसकी की हाईलाइट क्या रहे मीटिंग के बारे में, बोथ नेशन एग्री टू स्टेब्लिश द जॉइंट फैसिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है। और both nations acknowledge the discussion social security totalizers agreement which will be the gives social security or reiterate the India's interest restoration beneficiary status under the US generalized system of preference। ठीक है ना। तो ये आपकी मीटिंग हुई है आपकी 14 नंबर की। आपसे यही पूछा जाएगा आपका यूएसए और इंडिया के बीच अपने कहाँ पे हुई है आपकी, ये आपकी न्यू दिल्ली के अंदर हुई है आपकी। ठीक है ना। न्यू दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ते हैं। उस खेल के व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नेम द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी दैट हैज बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन 150 T20 इंटरनेशनल्स। तो ये आपके खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपके 150 T20 टूर्नामेंट खेल चुके हैं। ठीक है ना। इसमें जगह ऑप्शन रोहित शर्मा। इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू पार्टिसिपेट 150 T20 इंटरनेशनल। द फीट हैज बीन अचीव्ड ड्यूरिंग द सेकंड मैच ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सोन मार्च ने पेशेवर क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वे किस देश से संबंधित है? कौन से राष्ट्रीय खेल से खेलते थे आपके, कौन से देश से? या आपके खेलते थे ऑस्ट्रेलिया से। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज सेट ए टारगेट किया है आपका, रिड्यूस द रोड एक्सीडेंटल डेथ बाय हाउ मच परसेंटेज बाय 2030। 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु को कम करने के लिए कितने का लक्ष्य रखा है आपको बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने का रखा है आपको ये बताना है। तो ये रखा आपका 50% कम करने का। उसमें जाएगा इसका बी 50। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर आपके कौन? नितिन गडकरी है, ठीक है ना, याद रखना। Molasses by-product of sugarcane is used to raw material for the production of which of the following? गन्ने का उप उत्पाद गुड़ निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में आपका उपयोग किया जाता है? तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल के रूप में, ठीक है ना। जो उसका वेस्टेज होता है आपका जो गन्ने का, उसको आपको शराब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है इन सभी ऑप्शन में से। 9 नंबर क्वेश्चन इज, तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। लियोन मेसी को आपका फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 3rd टाइम। और मैनचेस्टर सिटी कोच वॉन द बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच अवार्ड, ये गलत हो जाएगा आपका। एडरसन वॉन द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर अवार्ड 2023, ठीक है ना। फीफा का वुमेन्स का अवार्ड किसको मिला आपका? वुमेन्स कोच का एटिना बोनमैटी को मिला आपको, याद रखना। फीफा मेंस प्लेयर का और वुमेन्स कोच की बात करें आपका सेरिना विगमैन को मिला आपका, सेरिना विगमैन को मिला, याद रखना, सेरिना विगमैन को, ठीक है ना। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन इज, आपको बताना है बेस्ड द फाइंडिंग द डिस्कशंस पेपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया सिंस 2005-6 रिलीज बाय द नीति आयोग, इसके बारे में बताना कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 10th का बी, यानी कि केवल आपका एक पहले ए ही सही है आपका, ठीक है ना। तो भारत में जो आपकी मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी है डिक्रीज हुई है 29.17 से 11.28, ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान टॉप द लिस्ट, मतलब ये वाला पॉइंट आपका सही है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको केवल एक ही पॉइंट आपका सही है, ये वाला पॉइंट आपका सही है इसमें, फर्स्ट वाला। राजस्थान टॉप द लिस्ट 5.94 करोड़ पीपल escaping द पॉवर्टी, ये गलत हो जाएगा आपका। इंडिया रीच द सिंगल डिजिट पॉवर्टी लेवल्स ड्यूरिंग 2023, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सिंगल डिजिट आपका यही नहीं, डबल डिजिट है आपका, ये वाला पॉइंट कारण गलत हो गया आपका। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर राजस्थान आपका टॉप पे नहीं है। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट डिक्लाइन नंबर ऑफ पुअर 5.944 करोड़ पीपल escaping द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं यूपी के, ठीक है ना। वैश्विक आर्थिक मंच के औद्योगिक क्रांति नेटवर्क का 19 नंबर का केंद्र कहाँ पे आपका स्थापित किया जाएगा? या कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा हैदराबाद के अंदर, इसको जाएगा आपका ऑप्शन हैदराबाद, ठीक है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज कोलैबोरेटेड विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू जॉइंटली एस्टैब्लिश द 90th सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क फॉर IR इन हैदराबाद, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका स्विट्जरलैंड के अंदर आपके बोर्स ब्रेंडेस के आपके प्रेसिडेंट है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 508 रूट किलोमीटर हाई स्पीड विद्युतीकरण प्रणाली के निर्माण के लिए किस इकाई को मेगा ऑर्डर दिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये आपको ऑर्डर दिया गया आपको लार्सन टर्बो को, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। लार्सन टर्बो हैज बैक द मेगा ऑर्डर ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम फॉर द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रिसेंटली। ब्रेंडो Arevalo has been shown the president of which country in January 2024? जनवरी 2024 में बेनार्डो अरेवेलो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपके कौन से देश के बने हैं? ये आपके देश के बने राष्ट्रपति ग्वाटेमाला के, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेमाला। कैपिटल इसकी ग्वाटेमाला सिटी है, ग्वाटेमालन फ्यूटजल इसकी आपकी करेंसी है। 22 वर्षीय अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी को मिस अमेरिका 2024 का ताज पहनाया गया है। बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम आपका है मेडिसन मार्स, ऑप्शन मेडिसन मार्स। मेडिसन मार्स हैज बीन क्राउन द मिस अमेरिका बनी है आपकी ये, ठीक है। 22 साल के 22 ईयर ओल्ड US एयरफोर्स ऑफिसर आपके मेडिसन मार्स हैज बीन क्राउन द मिस अमेरिका 2024। राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार आपको बताना है उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप प्रतितंत्र को विकसित करने के लिए किन राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में स्थान दिया गया है।
कौन कौन से राज्य है वो आपके? वो राज्य आपके गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है ना। नोटेड म्यूजिक डायरेक्टर केजे जॉय हैज पास अवे रिसेंटली, जो जनवरी 2024। ही वाज एसोसिएट विद विच फिल्म इंडस्ट्री। आपको बताना है कौन से फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है आपके ये। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मलयालम सिनेमा से संबंधित है आपके। ऑप्शन जाएगा आपका सी, मलयालम सिनेमा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना कौन सा पॉइंट आपका गलत है। हरियाणा होस्ट द 19th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, हरियाणा इसको होस्ट किया। ऐसे वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसको 2016 में इसका लॉन्च किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच अमृत काल इज द मेन थीम ऑफ 90th IISF। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा पॉइंट गलत है आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड पॉइंट आपका गलत है, ये वाला। ये वाला फर्स्ट टाइम आपको कब से स्टार्ट किया गया आपका? ये आपका 2015 में ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट टाइम आपका, 2015 के अंदर, ना कि 2016 के अंदर, ठीक है ना। हरियाणा ने इसको होस्ट किया है और इसकी जो थीम सही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। विच इंडियन स्टेट है इनोवेट द 800 करोड़ श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प प्रोजेक्ट इन जनवरी 2024? तो किसने आपको स्टार्ट किया ये आपका योजना? ये आपका राज्य स्टार्ट किया आपको उड़ीसा के द्वारा, और जाएगा आपका उड़ीसा। जनवरी 2024 के अंदर पीएम मोदी ने इनोवेट किया है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मोर देन 4000 करोड़ इन कोची केरला। आपको बताना है इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट आपके सही है। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो न्यू ड्राई डॉक इट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका सही है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एलपीजी आया टर्मिनल आपका है। एलपीजी इंपोर्टेंट टर्मिनल इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही हो जाएगा आपका। इंडियन नेवल म्यूजियम, भारतीय नौसेना आपका संग्रहालय, तो ये वाला पॉइंट आपको गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पीएम मोदी ने आपको इनोवेट किया मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोची रिसेंटली, ठीक है ना। और द पीएम मोदी इनोवेट द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 4000 करोड़ फंक्शन हेल्ड द विलिंगटन आइसलैंड कोची केरला, ठीक है ना। और ये आपके प्रोजेक्ट आपके इस प्रकार से है, द न्यू डॉक बिल्ड द एट कॉस्ट ऑफ अबाउट द 818 करोड़ एग्जिस्ट इन द प्रेमिस ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लिफ्टिंग द न्यू इंजीनियरिंग पावर, ठीक है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केरल की तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, गवर्नर इसके आरिफ मोहम्मद खान है, प्रिय विजय सिंह आपके सीएम। हाल ही में आई सिस्टम द्वारा शुरू की गई समावेशी परियोजना का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट रिसर्च कोलैबोरेशन, इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो आइस टीम हैज लॉन्च द समावेशा प्रोजेक्ट, ठीक है। आइस टीम की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप हैज लॉन्च द समावेशा प्रोजेक्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु। Name the Indian sport facility that has become the first player in 35 year defeat the seeded upon the Grand Slam। उस भारतीय खेल प्रतिनिधि का नाम बताए जो 35 वर्षों में किसी ग्रैंड स्लैम में वरीयता में प्रतिनिधित्व हराने वाला पहला खिलाड़ी आपका बन गया है। तो इस खिलाड़ी का नाम क्या है? इस खिलाड़ी का नाम आपका सुमित नागल है। ऑप्शन जाएगा इसका बी, सुमित नागल। तो इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन 35 ईयर टू डिफीट द सीड अपोनेंट ऑफ ग्रैंड स्लैम। ही डिफीट द वर्ल्ड नंबर 27 अलेक्जेंडर बुबलिक, कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से उस मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जिसने पुणे में कैप्सूल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉय रिसर्च के 9वें अध्याय का उद्घाटन किया। किसने किया आपको ये बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन इज, तो ये किया आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा, ठीक है। Among the following innovate the ninth chapter of Capsule Science Technology and Applied Research Military Institute of Technology MI LIT पुणे, तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चौहान। हाल ही में आपको बताना है जनवरी 2024 के अंदर यूनियन मिनिस्टर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राव इंद्रजीत सिंह लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको बताना है कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया है स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए। तो इसका नाम आपका क्या है? ई साक्षी, इसका नाम आपका, इसमें जाएगा आपको ऑप्शन ई साक्षी। जनवरी 2024 के अंदर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों और गांवों के विद्युतीकरण के लिए नई सौर ऊर्जा योजना शुरू की है। योजना के लिए आपका जो जो आउटले है कितना निकाला गया आपको बताना है, आउट फाइनेंशियल आउटले। इसका आपका आउटले है 515 करोड़, इसका 515 करोड़।
Recently, Indian Japanese Coast Guard conduct the successfully joint exercise named Seyong Kajing of coast of Chennai, Tamil Nadu. This mark the addition of this exercise. आपको बताना है ये आपके भारत और जापान के बीच में जो अभ्यास हो रहा है तमिलनाडु तट पे, आपको बताना है कौन से नंबर का ये आपका अभ्यास हो रहा है। ये हो रहा है आपका 20 नंबर का, 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ये 20। एयरस्पेस इकाई बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र किस स्थान पर आपको खोला है, आपको ये बताना है। ये उन्होंने खोला आपका ऑप्शन नंबर सी, खुर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन रहेगा आपका सी, खुर्जा उत्तर प्रदेश। बोइंग हैज ओपन द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उत्तर प्रदेश रिसेंटली। कैपिटल उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, सीएम योगी आदित्यनाथ है। रियल एस्टेट कंपनी इंडोस्पेस ने किस राज्य सरकार के साथ राज्य में 2000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पे एमयू पे आपके साइन किए है। किसके साथ किए? तमिलनाडु के साथ। इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है, आर एन रवि इसके गवर्नर है, सीएम इसके आपके हैं एम के स्टालिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बिकम द फर्स्ट ISO 27001 अनुपात 2022 यानी 2022 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कौन सी कंपनी बन गई आपकी? ये आपकी कंपनी है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए। आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट विल होस्ट द यूक्रेन पीस समिट। निम्नलिखित विकल्पों में से उस देश की पहचान करें यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा देश करने वाला है? ये करेगा आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन रहेगा आपका डी, स्विट्जरलैंड। कैपिटल बर्नेस की स्विस फ्रैंक करेंसी है, प्रेजेंस की आपके वियालो एम हेड है। महिला स्वास्थ्य वजन दिवस प्रतिवर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह को बनाया जाता है। आपको बताना तीसरे सप्ताह के कौन से वार को बनाया जाता है ये? तो ये आपका बनाया जाता है आपको तीसरे सप्ताह के थर्सडे को, गुरुवार को। वुमेन्स हेल्दी वेट डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन द थर्ड वीक ऑफ थर्सडे, और जो आपके जनवरी के वीक में आपको ये बनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में 2024 की जो हुई है, ये आपका इसमें अपना क्या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपका सही है। योगेश सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर में आपका पोजिशन में आपका सिल्वर जीता। ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में आपका कांस्य पदक जीता। ये बात गलत है। ईशा सिंह ने आपका गोल्ड जीता है, ना कि कांस्य जीता है, देख सकते हैं। वरुण तोमर ने आपको गोल्ड जीता 10 मीटर के अंदर। रिदम सांगवान आपको ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर के अंदर। रिजवी सिद्धू ने आपके सिल्वर जीता है 25 रैपिड फायर के अंदर। ठीक है ना, पूरा आपको डेटा आपको दे रखा है। ये आपको इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर आपको ये हुआ। दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है, बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका दीप्ति शर्मा। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई के अंदर आपके जेड बागलिस के आपके चेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट द कोक बोरोक दिवस मनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आपका जो है कोक बोरोक दिवस मनाता है आपका? 33 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका बनाता है कौन? त्रिपुरा। ऑप्शन आएगा इसका बी, त्रिपुरा। कैपिटल अगरतला है, इसकी इंद्र सेना रेड्डी इसके आपके गवर्नर है, मनीष शाह इसके आपके चीफ मिनिस्टर है। कोकबुर्गो डे त्रिपुरी लैंग्वेज डे आपका है, ऑब्जर्व एनुअली ऑफ इंडियन स्टेट और त्रिपुरा। ये आपका 19 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है ना। एनडीआरएफ राइजिंग डे ऑब्जर्व एनुअली और 19 जनवरी बाय द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ राइजिंग डे ऑब्जर्व द 2024। तो एनडीआरएफ दिवस आपका जो है 19 जनवरी को बनाया जाता है। तो आपको बताना 2024 के अंदर आपको कौन से नंबर का ये स्थापना दिवस बनाया गया आपकी बार? तो ये आपका बनाया गया आपका 19 नंबर का, 19 जनवरी को बनाया जाता है। 19वां नंबर का आपका ये दिवस आपका ये बनाया गया। जनवरी 2024 के अंदर आपके बताना है 5वीं मेघालय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आपको ये बताना है। तो ये किया गया आपका द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आएगा इसका बी, राष्ट्रपति के द्वारा। President of India Draupadi Murmu has inaugurated the 5th edition of Meghalaya Games at PA Sangma Stadium, Tura, मेघालय। ठीक है, कैपिटल शिलोंग है, इसकी फागू चौहान गवर्नर है, सीएम इसकी कोनार्ड संगमा है। नौसेना संचालन महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ नोवेल ऑपरेशंस के रूप में किसने अपना कार्यभार आपका संभाला है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, वाइस एडमिरल AN प्रमोद के द्वारा। ऑप्शन आएगा आपका डी, वाइस एडमिरल AN प्रमोद के द्वारा। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एडमिरल R हरि कुमार इसका चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप हैज बीन डीकमीशन एट द पोर्ट ब्लेयर जनवरी 2024।
निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा आईएनएस है जो पोर्ट ब्लेयर में सेवा मुक्त कर दिया गया है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी आईएनएस चीता, आईएनएस कुंभीर, आईएनएस गुलदार, ठीक है ना। तीनों को आपका डीकमीशन कर दिया है, सेवा मुक्त कर दिया है। आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार, आईएनएस कुंभीर हैव बीन decommissioned simultaneously during the ceremony of conduct the Port Blair, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली, एडमिरल आर हरि कुमार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। जनवरी 2024 का यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 द 6.3%। तो जनवरी 2024 में यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को पहले के 6.3% से घटा के कितना कर दिया, आपको ये बताना है। उन्होंने कर दिया आपका 6.2%, ठीक है ना, 6.2% कर दिया यूबीएस के हिसाब से। भारतीय नौसेना अकादमी ने कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया, आपको बताना है। कमांडेंट के रूप में नियुक्त आपके हुए हैं विनीत मैकार्टी, हो जाएगा आपका सी, विनीत मैकार्टी, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इसका, एडमिरल आर हरि कुमार है इसका चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। रमेश बाबू प्रगनंदा 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में किससे हरा के भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए आपके। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आपके बने हैं डिंग लेरेन को हरा के। रमेश बाबू प्रगनंदा आपके शतरंज के फर्स्ट नंबर खिलाड़ी बने। रिसेंटली बात है, याद रखना, जनवरी की बात है ये आपकी, जनवरी 2024 की। डिंग लेरेन को हरा के ये बने हैं आपके, याद रखना। जनवरी 2024 के अंदर आरबीआई ने मसौदा ढांचा जारी किया है जिसके द्वारा आपका एसआरओ-एफटी की स्थापना के लिए व्यापक कार्यों, शासन मानकों, पात्रता मानक निर्धारित करना है। एसआरओ-एफटी का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक कंपनीज, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी। तो आरबीआई है इशू द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फिनटेक एसआरओ, ये आपका है क्या। SRO FT should be the responsible for addressing the case of grievance, जो आपकी शिकायतें होंगी, conflict of interest dispute among the members, ठीक है। This SRO FT will be able to enhance the regulatory compliance culture among the fintechs, build capacity of sectorial players. The organizations need to be not for profit now and be able to deploy the technology solution with reasonable time frame के अंदर जो आपका जो शिकायत है उसका निपटारा किया जाए। At least one third of member on the board, including the chairperson, should be independent and without any active association with fintech entity, ठीक है। आरबीआई के बारे में सभी जानते हैं, शक्तिकांत दास आपके 25 नंबर के गवर्नर बने हुए हैं, मुंबई महाराष्ट्र इसका आपका हेडक्वार्टर है। Identify the lender that has collaborated with Silex Capital through the UB code CO.land platform provide the loan for the Indian MSME sector। उस ऋणदाता की पहचान कर जिसने भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए यूबी कंपनी लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। कौन सी बैंक है, ये आपकी बैंक है आपकी कर्नाटका बैंक, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बैंक, ठीक है। कर्नाटका बैंक कोलैबोरेशन विद द सिलेक्स कैपिटल थ्रू यूबी को डॉट लैंड प्लेटफॉर्म रिसेंटली। कर्नाटक बैंक आपका कर्नाटक के अंदर आपके श्री कृष्णन एज स्कैम के एमडी सीईओ है। To expand the unified payment interface UPI globally, this payment platform has recently signed MU with NPCI International Payment। वैश्विक स्तर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का विस्तार करने के लिए किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने हाल ही में जनवरी 2024 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका किए हैं गूगल पे के साथ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे। गूगल पे है साइन द एमयू विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट टू एक्सपेंड द यूपीआई ग्लोबली। रिसेंटली द गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस गूगल पे इंडिया के साथ आपका टाइप किया। एनपीसीआई आपका क्या है, एनपीसीआई आपका जो है इसने टाइप किया किसके साथ, गूगल के साथ किया, आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपका सीयूएस के रितेश शुक्ला है। आज जनवरी 2024 के अंदर आरएसी लिमिटेड ने इशू किया जापानी सीएन ग्रीन बॉन्ड्स, जिसकी वैल्यूएशन कितनी है $1 बिलियन के अंदर, 10 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम। तो आरएसी लिमिटेड ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक मध्यावधि के लिए नोट कार्य के तहत जेपीवाई मतलब कि येन, जो आपकी जापानीज येन आपकी मुद्रा है उसके अंदर आपने निकाला है। तो कितना है आपका, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी 61.1 येन। जापान का जो आपका जापानी येन जो आपकी मुद्रा है, ठीक है ना, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आरएसएल लिमिटेड इशू द फर्स्ट जापानीज येन ग्रीन बॉन्ड फॉर JPY 6.1 बिलियन रिसेंटली, ठीक है।
जनवरी 2024 के अंदर आरबीआई ने कैंसिल किया लाइसेंस, किसका किया है आपका, द हिरियोर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस रद्द किया आपका। आपको बताना है इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे स्थित है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन जाएगा इसका बी, कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में आपको बताना है सेबी ने नोटिफाई किया इन्वेस्टर विल बी अलाउड टू फ्रीज और ब्लॉक देयर ट्रेडिंग अकाउंट इफ एनी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट फ्रॉम। हाल ही में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आपका यदि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पता चलता है तो निवेशकों को अपना ट्रेडिंग खाते को फ्रीज या ब्लॉक करने की अनुमति दी जाएगी। 46 नंबर क्वेश्चन इज कब से, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2024 से। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई, बी 1 जुलाई 2024 से। ठीक है ना। सेबी क्या आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है आपका। ठीक है ना। हेड क्वार्टर्स का मुंबई है, माधव भाई पूर्वी उसके आपके चेयरमैन है। This company has recently reclaimed its status as the most valued public sector undertaking surpassing the market capitalization of the State Bank of India। इस कंपनी ने हाल ही में जनवरी 2024 में भारतीय स्टेट बैंक की बाजार पूंजी को पार करते हुए सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। तो ये कौन सा है, इसने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। तो ये है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। Life Insurance Corporation's government-owned insurance giant has reclaimed its status as the most valuable public sector undertaking surpassing the market capitalization of State Bank of India। LIC हेडक्वार्टर आपका है मुंबई के अंदर, सिद्धार्थ मोदी इसके आपके चेयरमैन हैं। Identify the lender recently introduced the SmartFin and the end-to-end digital supply chain finance platform powered by FinFin Solution। उस ऋणदाता की पहचान कर जिसने हाल ही में FinFin Solutions द्वारा संचालित एक एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्ट पिन आपका पेश किया। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक ने। यस बैंक इंट्रोड्यूस द स्मार्ट पिन एंड टू एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय फिफिन सॉल्यूशन। इस यस बैंक आपको मुंबई के अंदर आपके प्रशांत कुमार के एमडी एंड सीईओ है। रिसेंटली विच बैंक लॉन्च द प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद इजी डिनर। हाल ही में किस बैंक ने इजी डाइनर के सहयोग से प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड आपका लॉन्च किया है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है इंडसलैंड बैंक। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक रजिस्टर ऑफिस आपका पुणे के अंदर आपका एमडी सुरेश के सुमन पालिया है। इंडसलैंड बैंक लॉन्च इजी डाइनर्स आइसलैंड बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट। किस बीमा कंपनी ने यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट अपनी अपनी तरह का पहला मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स आपका फंड आपका लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया आपका, ये आपका लॉन्च किया आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड रिसेंटली। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आपको गुरुग्राम के अंदर आपका है और एमडी सुरेश के आपके कौन है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में अपन देखे हैं इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके रहे हैं बेस्ट 800 एमसीक्यू अपन देख रहे हैं 800 और लास्ट 6 मंथ के आपके। तो करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट अपनी क्लास चल रही है, स्टूडेंट याद रखिएगा। और इसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस का। तो करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार से अपनी डेली क्लासेस चल रही है। ठीक है ना। तो थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।